तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। और टीआरई 4 कहते कहते हम भी थक गए और आप भी थक गए। पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या आएगा। तो अब टीआरई 4 के लिए बैठे रहना शायद से मूर्खता हो जाएगा अगर इस बीच में कोई भी वैकेंसी आती है, क्योंकि आप फ्लो में हैं, आप तैयारी में हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी बीच आपको एक मौका मिल गया है टीचर से भी अच्छे जॉब पाने का। हाँ, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये उससे भी ऊपर का जॉब है और इसका नाम है, देखिए क्या, शिक्षा विकास सॉरी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में AEDO का नाम दिया गया है। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, AEDO। ये BO से छोटा वाला पोस्ट है। अगर आप टीचर की तैयारी करते हैं तो आप जानते होंगे कि टीचर का जो हेड होता है वो कौन होता है, BEO होता है। BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ये है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इनसे छोटा है और टीचर से ऊपर वाला पोस्ट है। लेवल 5 का ये जॉब है। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी आपके बिहार में ही, हमें अपने बिहार में ही रहना है, ठीक है, कहीं दूर नहीं जाना है। तो अगर आप तैयारी में हैं, मौका मेरे ख्याल से आप जाने मत दीजिएगा, ठीक है। अच्छा खासा इसमें सीट भी है, कोई कम नहीं है अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में हम लोग किस बारे में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि ADO की वैकेंसी कब आई है, ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका फीस कितना लगेगा भरने में, सीट कितना है कौन से कैटेगरी में, या फिर सिलेबस क्या है। ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे इस वीडियो में। आप एंड तक वीडियो को देखिएगा। और AEDO की वैकेंसी अगर आप अभी तक नहीं जान रहे हैं या जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर मत कीजिए, ये वीडियो देखिए और उसके बाद झट से आप फॉर्म डाल दीजिए। मात्र 100 रुपया लग रहा है। अगर आप जानते होंगे कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि अब किसी भी सरकारी फॉर्म में आपको 100 रुपए ही लगेंगे। तो 100 रुपया कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन अगर ये वैकेंसी आप निकाल लेते हैं तो ये टीचर से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। जी जान से लग जाइए। हाँ, लगने से याद आया कि आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, तो तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का। अभी ग्रैंड उत्सव सेल चल रहा है, ठीक है। कब से कब तक चलेगा ये सेल? ये चलेगा 29 से 31 अगस्त तक। 29 से 31 अगस्त तक अगर आप इनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो वो 351 में मिलेगा। वहीं अगर आप पास प्रो मैक्स लेंगे ईयरली वाला तो 439, जिसको 439 और 351 कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप रुकिए, अभी हड़बड़ाइए नहीं। अगर आप मेरा कूपन कोड EDGKE लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट 12% का इसको देखने में मिलेगा। तो ये जो अमाउंट देख रहे हैं इसमें भी आपको कमी हो जाएगी और आप आसानी से 1 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। आराम से आप जो है इसको लीजिए और आप जी भर के टेस्ट लगाइए और ADO निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर, आप जो कह रहे थे सही हो गया और मैंने ADO का फॉर्म जो आया था उसे भर कर उसमें एक सफलता पा ली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या सब है, कितना सीट है। सबसे पहले हम लोग याद देखेंगे कि किस कैटेगरी में कुल सीट। पहले तो आपको ये बता दें कुल सीट कितना है और उसके बाद किस कैटेगरी में कितना सीट है। तो यहाँ देखिए कुल सीट कितना है, 935 है। AEDO की कुल पोस्ट कितनी है, 935 है, जिसमें आप कोटिवार देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किस कैटेगरी में वो आते हैं, तो उस कैटेगरी में उनको फाइट करना पड़ेगा। अनारक्षित जिसे UR कहते हैं उसमें आपको 334 देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो EWS जिसको कहते हैं 93, अनुसूचित जाति यानी SC 150, ST 10, अत्यंत पिछड़ा जिसे EBC कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, 168 देखने को मिलेगा। BC 112, BC ज्यादा रहता है कैंडिडेट, ठीक है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 है, उसमें 374 में आपको 131 जो है वो महिलाओं का सीट है। ठीक उसी तरह से आप देखते जाएंगे कि इतना पुरुष है, इतना महिला है, कुल इतना है, उसमें इतना महिला है, बाकी जो बचा वो आपका हो गया। तो आप अपने कोटिवार के हिसाब से देख लीजिए आप किस कोटि में आते हैं, किस हिसाब से आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हाँ देखिए, वेतनमान हम वही कह रहे थे आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए लेवल 5 का ये जॉब है। मूल वेतन 29,200 है। बेसिक पे कितना है, 29,200 है। तो ये आप ये मत सोचिएगा 29,200 मिलेगा, इसमें ज्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसको फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए वो ध्यान दीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्थानक या समकक्ष। देखिए ये बहुत बड़ा बात है, ये जो समकक्ष लिख दिया है ना, ये यहीं पे क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास कोई और डिग्री है, BCA है, MCA है, या फिर जो मतलब ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है, इंजीनियर्स हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं कि आपके पास तो ये वाली डिग्री नहीं है, मतलब जनरल ग्रेजुएशन नहीं है, तो आप भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समकक्ष भी लिख दिया गया है। उम्र सीमा देखिए क्या है,
न्यूनतम आपकी 1/8/2025 को न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो आरक्षण कोटि में आप आते हैं उस हिसाब से आरक्षण आपको मिलेगा और आपको मतलब उम्र देख बढ़ा हुआ आप भर सकते हैं। कहने का मतलब हम समझ रहे हैं ना कि ये तो जनरल का हो गया कि 37 साल का है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु छूट मिलता है तो उससे आप भर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, हाँ, परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न किस तरह का होगा, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखिए लिखित परीक्षा में के विषय पत्र परीक्षा स्वीकृति प्रश्नों की संख्या पूछी दी। सामान्य भाषा, अगर आप टीचर पहली बार टीआरई 1 में बैठे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि 100 मार्क्स का एक पेपर हुआ था जिसमें 70 हिंदी था और 30 इंग्लिश था। ठीक वही पैटर्न पे यहाँ पर भी है। 30 आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, 70 आपको मिल जाएगा हिंदी देखने को। इसमें 2 घंटा का आपको समय मिलेगा, 100 मार्क्स मिलेगा। बोले ना सेम ही है जो टीचर वाला दिए थे टीआरई 1 में। टीआरई 1 में सेम पेपर था, अगर आप दिए होंगे या कोई आपके रिलेटिव दिए होंगे तो आप उससे पूछ लीजिएगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको 30% लाना पड़ेगा, याद रखिएगा 30% दोनों में लाना पड़ेगा, किसी एक में लाने से काम नहीं चलेगा। अब जो हमारे काम का चीज़ है यानी कि आपके काम का चीज़ है वो ये दोनों है। देखिए यही दोनों से आपका मेरिट बनेगा। पहला पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो अभी तक आप दे चुके हैं। 100 मार्क्स, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको और कुल अंक भी 100 होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लेकिन समय आपके पास 2 घंटा यानी कि 120 मिनट होगा। ठीक उसी तरह आप जब ये वाला दे देंगे तो आपको मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे इसमें आपको दिए जाएंगे। अगला देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग है। ये मत सोचिएगा कि टीचर वाला एग्जाम है और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आराम से निकल जाएंगे। नहीं, 1/3 इसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। और 1/3 कब नहीं होता है, अच्छा खासा होता है। ठीक उसी तरह आगे जो एक चीज़ जानने बार बार आप लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं इस बात पे, ये देख लीजिए सामान्य भाषा, अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये जो हिंदी इंग्लिश आपको 30 और 70 मार्क्स का मिल रहा है ना, ये है तो क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन यहाँ पे ट्रिक है कि इसका भी आपको 30% लाना होगा, इसका भी आपको 30% लाना होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों में 30% आपको लाना होगा, तभी आगे का पेपर आपका चेक होगा। अगर आगे अभी दोनों में आप नहीं ला पाएंगे तो आपका पेपर वहीं पे रुक जाएगा। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना पाठ्यक्रम सिलेबस जिसको बोलते हैं, ये हम पूरा का पूरा आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ जाके इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी अगर हम ये कराने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे कुछ हमारे काम लायक है। हाँ, आवेदन हम शुरू में ही आपको बता दिए थे कि इसका फीस आपको कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल जो ये है नोटिफिकेशन, उसी में दिया हुआ है कि 100 रुपये इसका फीस है, जो कि पहले ही हम बता दिए थे आपको। नीतीश सरकार का ये घोषणा है कि बिहार में कोई भी सरकारी वैकेंसी आएगी तो उसका फॉर्म का कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया इसको लगेगा। ऑनलाइन की तिथि कब से कब तक है, 27/8/2025 से लेके 26/9 यानी कि 27 अगस्त से 26 सितंबर तक है। इस बीच में जाइए आप, गोल्डन चांस है आपके पास, भर दीजिए। यानी कि परसों से शुरू भी हो गया है फॉर्म भरना, हम खुद भर रहे हैं क्योंकि हम, आपको पता होगा हम टीचर हैं, फिर भी भर रहे हैं क्योंकि मौका क्या पता कौन कहाँ चले जाए। इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ये मत सोचिए कि टीचर तो निकल नहीं रहा है तो ये कैसे निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तैयारी जम के करेंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको और किस वीडियो पे या क्या आपके मन में चल रहा है, क्यों परेशान है आप, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।